SE 37 इज फंक्शन इक्वल मॉड्यूल। टू हाँ, फंक्शन मॉड्यूल का। और हाँ, इसका बैपी क्या है, ये ऑटोमेटिक आया है, देखिए इसका बैपी क्या है, बैपी अंडरस्कोर अकाउंट ACC अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट ACC। पोस्ट। हाँ, अब हाँ, नीरज जी यहाँ पे गौर से देखिएगा, या तो एफिट कर हाँ, लीजिए या टेक्स्ट एग्जीक्यूट, देयर कैन बी एन S/4HANA डिफरेंट, इसका डिफरेंट हाँ, से बना हो, अच्छा, लेकिन टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट पे अपने को क्लिक करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा अच्छा, तो ये हाँ, ABAP कोड दिखाएगा अपने को, अच्छा, देखिए ABAP हाँ, कोड दिखा रहा है अपने को। हाँ, नहीं सेम ही होगा एस/4HANA में भी इसको। हाँ सेम ही हाँ, है, यस। अभी देखिए यहाँ पे हाँ, डॉक्यूमेंट हेडर ये सारी चीजें दिखा रहा है, टेबल्स देखिए यहाँ हाँ, पे दिखा रहा है, GL अकाउंट नंबर, कस्टमर, ये सारी चीजें हाँ, इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो तीन हाँ, चीजों के लिए हम कर सकते हैं, GL अकाउंट के लिए, कस्टमर हम्म, पोस्टिंग के लिए, कस्टमर और पेबल के लिए, ठीक है। तो ये अबैप हम्म, कोड हो गया, ये अबैप वगैरह के लिए। अब मैं पीछे जाता हूँ और अब मैं हम्म, एफिट करता हूँ, इसमें एफिट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप। हाँ, एग्जीक्यूट कर रहा हाँ, हूँ। अब देखिए हाँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट हेडर, ओके। हाँ, या तो आप यहाँ पे इसको यहाँ मेंशन कीजिए, BK हाँ, PFF, ओके। यूजर नेम BPFF डबल एफ आप डाले हैं। डबल एफ डालना पड़ेगा, यस। और हाँ, यहाँ मेरा ठीक है। यूजर क्या है, तो मैं आपको अपना यूजर दिखा देता हूँ, हाँ, इंडियन है। अपना यूजर है। हाँ जी, तो मैं आपको अपना यूजर एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये मैं हाँ, एक न्यू सेशन ओपन कर लेता हूँ। हम्म, अपना यूजर जो है, जैसे मैं FB03 में जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट किसी भी हम्म, पोस्टेड डॉक्यूमेंट को मैं रेफर करूंगा अभी, और हम्म, इसको सपोज मैं जाता हूँ। अभी देखिए आप हम्म, यहाँ पे हमारा यूजर 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 SAP यूजर है, ठीक है। ये हम्म, हमारा आइडिया हम्म, सिस्टम है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें SAP यूजर है, हम्म, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे हम्म, आया, यूजर ने मैं ये डाल दिया। ये ऑब्जेक्टिव हम्म, सिस्टम जो है ना, ये चीज है, देखिए ये क्या है, ये है, ये डिटेल्स अच्छा, ऑब्जेक्टिव सिस्टम। मैं इसको यहाँ से मैंने हाँ, उठाया, मैं हाँ, इसको यहाँ पे डाकर इसको पुट कर दे रहा हूँ, हम्म, हम्म, ओके। अब डॉक्यूमेंट हेडर GL टेस्ट, और बैपी से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, बैपी एनीथिंग आई एम राइटिंग। हम्म, सपोज हम्म, मेरा ये कंपनी कोड है LI01। अब हम्म, या तो आप यहाँ मेंशन करो, या यहाँ पे एक चीज है सिंगल इंट, इस पे क्लिक कर लीजिए, तो हम्म, ये थोड़ा सा अपने को हम्म, वहां पे नेम दिखाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे भी मेंशन हम्म, कर सकते हो या यहाँ पे मेंशन करो, मैं यहाँ पे कर दिया मेंशन, अच्छा, ओके। डॉक्यूमेंट हाँ, डेट, हाँ, आज का डेट डाल देता हूँ, हाँ, 16/03, हाँ, 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 ठीक है, 2025, हाँ, 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 ओके। हम्म, पोस्टिंग डेट, ट्रांजैक्शन डेट, हम्म, फिजिकल ईयर हम्म, 2024 होगा, क्योंकि हम्म, मैं हम्म, जो इस कंपनी कोड में मैं यूज कर रहा हूँ V3 का मतलब अप्रैल टू हम्म, मार्च, दैट इज व्हाई इट शुड बी हम्म, 24। फिजिकल हाँ, पीरियड अपना क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 12, चल, ओके। हाँ, हम्म, कुछ भी चीजें यहाँ पे मिस नहीं हो रही हैं, मैंने सारी चीजें, देखिए हेडर में मोस्टली ये इतना ही चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और चीजें यहाँ देने की हम्म, जरूरत नहीं है, ओके। हम्म, तो हम्म, मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, फिर मैंने हम्म, क्लिक किया, मैं बैक आ हाँ, गया। अभी देखिए ये हाँ, हमारा डिटेल्स यहाँ आ गया। अब हाँ, अपने को GL डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं, राइट। हम अगर हम्म, कस्टमर डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे FB70, हम्म, उस समय वहां पे वो हम्म, बैपी रहेगा। अभी अपना ये बैपी से मतलब है, इस पे हम्म, जा रहे हैं, ओके। हम्म, और सपोज हम ये डॉक्यूमेंट चलिए पोस्ट करते हैं, कुछ भी हम्म, GL डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, सैलरी टू कैश पोस्ट हम्म, करते हम्म, हैं। आइटम 1 में सैलरी है, आइटम 2 में कैश है, ओके। हम्म, मैं जाता हूँ इसमें, एक और लाइन को ऐड कर लेता हूँ, एक और आइटम के लिए, इस पे सैलरी है, इस पे कैश है, हाँ, हाँ, ओके। हम्म, 4,30,000 हमारा हम्म, एक्सपेंस GL अकाउंट, दो लाख चालीस हम्म, हजार हमारा कैश GL हम्म, अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल। अभी लाइन आइटम में आप हम्म, लिख दीजिए सैलरी, कुछ भी टेक्स्ट लिख हम्म, सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सैलरी टेक्स्ट हम्म, 1, हम्म, सैलरी टेक्स्ट हम्म, 2, ओके। हाँ, अब मैंने बताया या तो यहाँ पे फिल कीजिए या यहाँ पे सिंगल एंट्री पे क्लिक कर लीजिए, अच्छा, सिंगल एंट्री, इस पे मैंने क्लिक किया। हम्म, अब देखिए, हम्म, अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट टाइप मैंने हेडर हम्म, पे दे दिया है, तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। कंपनी कोड में मैंने हेडर हम्म, पे दे दिया, देने की जरूरत नहीं है, हेडर से आ जाएगा हम्म, डिटेल्स। बिजनेस एरिया देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने उसको ये किया हुआ, तो बिजनेस एरिया दे दीजिए,
ओके, हम्म, ये एक काम करते हैं, अभी मैं बिजनेस एरिया रहने देता हूँ। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। प्रॉफिट सेंटर में देता हूँ। प्रॉफिट हम्म, सेंटर आप देखिएगा, अगर है तो मेरे को बताइए, प्रॉफिट सेंटर होना चाहिए। हम्म, फिजिकल ईयर मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने हेडर में दे दिया है। प्रॉफिट सेंटर हम्म, यहाँ पे मैं 1000 देता हूँ। हम्म, मैं 1000 क्यों हम्म, दे रहा हूँ, देखिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को मैं रेफर कर रहा हूँ, यहाँ 1000 है। हम्म, तो ये सब चीजें ऑलरेडी है, हम्म, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे इसको रेफर कर रहा हूँ। ओके, हम्म, 1000 मैंने दे दिया। अभी कुछ देखिए, हम्म, कुछ छूट रहा है, कुछ मेरे को तो नहीं लग रहा है कि छूट रहा है। एक बिजनेस एरिया छूटा है, नहीं, तो उसको हम बाद में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैंने हम्म, ओके ओके मैं आगे बढ़ा। और हम्म, आ, उसके बाद ये देखिए, एक चीज यहाँ पे, एक चीज जो है यहाँ पे, हम्म, डेबिट क्रेडिट, ओके उसके मुझे जरूरत नहीं लग रही है। डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर हम्म, भी है यहाँ पे, बट मुझे जरूरत नहीं लग रही है। अच्छा इस टू में क्या है, टू में भी मुझे देने की जरूरत नहीं है। टू में तो मुझे अच्छा कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बैलेंसेस देते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा। जीएल हमने यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद इसमें हम्म, चलते हैं करेंसी अमाउंट। ठीक है, हम्म, हम्म, ओके, सैलरी के आइटम में हम्म, देना पड़ेगा और कैश के आइटम में देना पड़ेगा, राइट। तो पहला आइटम हाँ अपना हाँ, सैलरी का है, दूसरा आइटम अपना कंट्रोल जी, कैश का, दूसरा आइटम अपना कैश का है। तो हाँ करेंसी इंडिया बेस्ड करेंसी है, कंपनी कोड करेंसी आईएनआर हाँ है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग आईएनआर। ठीक है, हाँ हाँ और हाँ, अमाउंट है मान लीजिए 25,000। सैलरी हम्म, अकाउंट जो है वो सैलरी प्लस रहेगा, और कैश, सैलरी दे रहे हैं हम कैश से, तो कैश माइनस रहेगा। हाँ क्रेडिट ठीक है है, तो मैं इसको माइनस कर देता हाँ हूँ। हाँ ओके, अब मैं हाँ बैक आ रहा हूँ, और हाँ, अब हम इसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ अब मैं इसको ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हेडर हो गया, लाइन हाँ आइटम हाँ हो गया, उसमें अमाउंट हो गया। हाँ ओके, हाँ, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हाँ देखिए ये पोस्ट नहीं हुआ, एरर आ गया इसमें। हाँ ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट हाँ नंबर जनरेटेड दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉलर है, हाँ मतलब एरर है। ठीक है, तो अब इस एरर को हाँ आप कैसे चेक करोगे, आप ड्रैग करिए नीचे, हाँ हाँ और यहाँ पे आप ये देखेंगे, रिटर्न देख रहे हैं, रिटर्न, ये रिटर्न, रिटर्न में हाँ हाँ सेकंड हाँ, वाला, इस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, अब देखिए हाँ यहाँ पे एरर मैंने बिजनेस एरिया जानबूझ के नहीं दिया था ताकि मुझे एरर आए। अच्छा और इसी तरह अगर मैं अच्छा प्रॉफिट अच्छा सेंटर नहीं देता तो ये एरर यहाँ पे डिस्प्ले करता, कुछ भी इशू हो अच्छा, एरर यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो अब उस एरर को क्या करो आप, उस आइटम को वहां पे फिक्स, मतलब वहां पे जाके उसको उस डिटेल्स को आप पुट कर दो। ओके, तो हाँ हमारा हाँ बिजनेस एरिया मेंशन कहाँ कर हमें दूंगा, देना था, यहाँ पे देना था, अच्छा हाँ लाइन आइटम में, राइट। तो ये बिजनेस हाँ एरिया हाँ में यहाँ गया। हाँ सॉरी, मुझे बैक आना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ के बाद ना मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, चेंजेस अच्छा, अलाउड नहीं है, तो मैं पिछले चेंजेस में जा हम्म रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हम्म चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया, हम्म बिजनेस एरिया, या तो हम्म आप सिंगल एंट्री पे चले जाओ, या डायरेक्ट दे दो। एल एच हम्म वाई डी मैंने मेंटेन किया हुआ है उस वाले जिसमें मैं कर रहा हूँ। हम्म मैं बैक गया। हम्म हम्म ठीक है, अभी देखिए मेरा ये अपडेट हो गया, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, करूँ, हम्म फिर इशू हो, फिर से देखेंगे हम्म उसको, रिटर्न, इसमें जाएंगे। अभी क्या है, हम्म प्रॉफिट सेंटर नहीं है, हम्म प्रॉफिट सेंटर आइटम वन, उसमें नहीं जा रहा, हम्म लेकिन हमने दिया था। चलिए फिर से देख लेते हैं, बैक गया, हम्म फिर से बैक जाना पड़ेगा। हम्म मैं यहाँ पे गया, अभी देखिए हम्म प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे हमने तो दिया था जी, प्रॉफिट हम्म सेंटर क्यों नहीं अपडेट हुआ ये। ओके, प्रॉफिट सेंटर एक्चुअली डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग वर्क करेगा अगर पहले आइटम में है तो हम एक काम करते हैं, हम्म ये स्प्लिटिंग, मतलब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेरा एक्टिव है, लेकिन वो पहले आइटम में देना पड़ेगा। तो अब मैं एक काम हाँ करता हूँ, हाँ, मैं आइटम वन में प्रॉफिट सेंटर देता हूँ, अच्छा और आइटम टू में रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये भी पता चले कि हमारा वो स्प्लिटिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा, ठीक है, अब मैं इसमें जाता हूँ, और इसमें जाके मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें ना इसको रिमूव करने दीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट हम्म स्प्लिटिंग फंक्शनलिटी इज वर्किंग और नॉट वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अभी मैं पीछे आ रहा हूँ, अभी हम्म मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हम्म डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, हम्म पोस्ट हो गया। हम्म हम्म टू सीरीज है एंडिंग विद 7। हम्म ओके, हम्म अभी जो है, अभी चलिए इसको अब डेटाबेस में वेरीफाई करेंगे ना कि ये हाँ हाँ मतलब FB03 में ये डॉक्यूमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। LI01 हाँ हाँ 2024। तो चलिए हाँ चलते हाँ, हैं इसमें, हम इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, कंट्रोल V, जीरो, LI01, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, एक स्टेप और करना पड़ता है इसमें। एक हाँ तरह का ये अच्छा सिमुलेशन हुआ है। तो इन अच्छा, फंक्शनल मॉडल हाँ मैपिंग देयर आर टू थिंग्स व्हिच एक्चुअली हम्म हैपन, टू थिंग्स हैपन। तो फर्स्ट स्टेप हमने अचीव कर लिया,
मतलब ये सिमुलेशन हम्म हो गया। अब इस सिमुलेशन जैसे आपका सक्सेस हो गया, कभी भी उसको हम्म सेव कर लीजिए, क्योंकि अपने को ये हम्म उनको देना है। इसको सेव कीजिए इस डेटा अच्छा को, क्योंकि यही डेटा हाँ उनको सेव वाला डेटा अपने को देना है। अच्छा अच्छा टेस्ट 1, मैं टेस्ट 1 से सेव कर रहा हूँ। ओके, हम्म हम्म अब ये आपको, अब बैक जाइए। अब आपको हाँ मल्टीपल टाइम्स पोस्ट करना है ना, आप इसमें जाओ डायरेक्टरी हाँ में, टेस्ट डेटा 1 को हाँ लो और हाँ सिंपली एग्जीक्यूट कर दो। देखिए फिर पोस्ट अच्छा हो गया। 8, पहले 7 था, हाँ 8 था। मल्टीपल टाइम पोस्ट करते हाँ, जाइए आप। लेकिन ये भी अच्छा आपके डेटाबेस, ये भी आपके ना डेटाबेस में गया है, ना लेजर हाँ FB03 लेजर बैलेंसेस में गया है, क्योंकि ये हमें अच्छा सिमुलेशन हुआ। जैसे हम सिमुलेट करते हैं ना डॉक्यूमेंट को, हाँ दिस इज नाउ हाँ ओनली हाँ सिमुलेशन हैपेंड। बट ये सेव हाँ करना हाँ जरूरी है, क्योंकि हम उनको वही डेटा ही देंगे, डेटा सेव करके डायरेक्टरी से। हम्म इसके लिए एक और स्टेप करना होगा। पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। ओके, हम्म यहाँ पे ये स्टेप देखिएगा, फंक्शन मॉड्यूल, हम्म हम्म एग्जीक्यूट, टेस्ट हम्म सीक्वेंस। हम्म ओके, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम हम्म देंगे बैपी अंडरस्कोर अकाउंट डॉक्यूमेंट पोस्ट। सेकंड देंगे हम्म बैपी अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कमिट होगा ट्रांजेक्शन, हियर अच्छा इट विल बी कमिटेड। और फिर हम एग्जीक्यूट हम्म क्लिक करेंगे। हो गया। हम्म अब डेटा डायरेक्टरी में हम्म जाइए, करने की कोई जरूरत नहीं हम्म है, ऑलरेडी हमारा है, ये हमारा है, देखिए इसको हम हम्म उठाएंगे। हम्म ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा 9 अभी आया, 9। ओके, हाँ एग्जीक्यूट करने में एक चीज भूल गया, तो 2 बार उसको एग्जीक्यूट करना हाँ, पड़ता है भाई। अच्छा अच्छा अभी अच्छा जाके ये हो गया। अब मेरी बात समझे। हाँ हम तो उसको 2 हाँ बार हाँ एग्जीक्यूट कीजिएगा, सॉरी। तो मैं जल्दी हाँ जल्दी में, एक्चुअली मैं नहीं बता पाया आपको। देखिए, हाँ ये मैं अब एक काम करता हूँ, IP0 ये बैक, ये डेटाबेस में आ गया। अब चलते हैं हम फ्रंट हाँ एंड में, मतलब बैलेंसेस में देखते हैं कि वो आया कि नहीं। हम्म हम्म यहाँ पे चलता हूँ, /n, समझ गए, हम्म, यही फंक्शन मॉड्यूल। इसको आप कस्टमर डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट कर लीजिएगा, वेंडर उसके साथ भी आप ट्रायल मार लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ आगे देखिए, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ हेडर में, यहाँ पे आप देखिए सब कुछ दिखाएगा आपको डिटेल्स। हम्म देखिए, हम्म आज का डेट है, टी कोड SE37 हम्म है, SAP यूजर हम्म है, टाइम, हम्म ये यहाँ का टाइम, ये आपका इंडिया का टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, हम्म पीरियड दिखा रहा है, ये हमने रखा था हम्म हेडर टेक्स्ट। हम्म ये डॉक्यूमेंट